एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। सुनिए आज की भूतिया कहानी। ये घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ आईआईटी में मेरे पापा प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइजर आर.के. सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाए और कहा कि अपने पापा को बुलाओ। पापा अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पापा ने कहा 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कौन है। वे कुछ लोगों को साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद वे वहाँ से लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। पापा को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद करके उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पापा को बताकर वे घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि ये एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर से मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइजर साहब पापा के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया है कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पापा ने जाकर देखने को कहा और मैंने स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिए। कोई आदमी वहां नजर नहीं आया। पापा को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस समय रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर से मशीनें चलने लगी। फिर से वे लोग आए और पापा को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद करके उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं दिया। वे सूचना देकर फिर से अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीनें नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब 4 आदमी के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वो रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइजर साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखते हैं। वर्कशॉप खोल कर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। रविवार के दिन फिर से मशीनें चलने लगी। सभी लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के समय जब एग्जामिनर आए और जवाब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर वे अपनी जगह आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहाँ जॉब बनकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वो रोल नंबर जिसका है उस लड़के की मौत 3 महीने पहले एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये बात पापा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा
कि उस पर नंबर दे दो। लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के समय अपने आप मशीनें नहीं चली। हम 3 साल तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी कोई घटना फिर से नहीं हुई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।